उद्दा के दोस्त भी उद्दा से पूछते कि उद्दा यार तू राजा कब बनेगा, तेरा नंबर कब आएगा। उद्दा ने कहा बस पापा मरने वाले ही हैं। और उस मम्मी ने आके और बाद में आशा देवपुरा को धमकाया। उसने कहा लिचड़, थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। ये किला अपने को खाली संभालने के लिए दिया था राजाओं ने, ये थोड़ी है कि अपने मालिक है। और आज राजा खुद बाहर खड़ा करे अंदर आऊं और तू उसको कुंभा बैठा बैठा जल चढ़ाता। 5.5 फुट मतलब मेरे इतना इतना तो वो बैठा बैठा था। तो डाकी खड़ा होता था जब, तो कितना भयंकर लगता होगा। तो उद्दा को पता था कि यदि पिताजी के सामने जाके मारने की कोशिश की और यदि पिताजी के हाथ में बाल भी आ गए तो ये ना यूं झिंझोड़ झिंझोड़ के मार दे। कुंभा ने बनवाया। किसने बनवाया था? अच्छा, चित्तौड़गढ़ का किला यदि आप कभी देखने भी जाओ तो देखना, चित्तौड़गढ़ किला मैसा पठार पे। कौन से पठार पे? एक सिंगल पहाड़ है और एक सिंगल पहाड़ पे क्या बना दिया? किला। तो यदि इस पहाड़ को कोई घेर ले तो किले से बाहर नहीं जा सकते। एक सिंगल पहाड़ को यदि दुश्मन घेर के बैठ गया तो आप किले से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो कुंभा को लगा ये तो बात गलत है। एक पहाड़ को तो कोई 1 लाख की फौज लेके आए और घेर ले, अंदर बैठे हुए लोगों की सप्लाई काट दे, कहां से अनाज लेके जाओगे, कहां से हथियार लेके जाओगे? तो उसने कहा नहीं, हम ऐसा किला बनाएंगे जिसको घेरा नहीं जा सके। इसलिए कुंभलगढ़ का किला इतनी पहाड़ियों पे बना हुआ है कि घेरना छोड़ो, चारों तरफ सेना लगाई नहीं जा सकती। 36 किलोमीटर की दीवार है। कितने किलोमीटर की दीवार है? और 36 किलोमीटर की दीवार है तो कहां कहां फौज लगाओगे? इसलिए आप किले को घेर नहीं सकते। तो ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है कि भाई राजधानी तो चित्तौड़गढ़ थी, लेकिन यदि मेवाड़ वालों पे संकट आता है तो बाद में राजधानी कौन सी होगी? अच्छा, ये उन दिनों की बात है जब कुंभलगढ़ कुंभा जो था, कुंभा देखो मैंने आपको बताया था कि हड़बूजी ने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया, बताया था। तब मैंने कहा था क्योंकि जो मंडोर है मारवाड़ की राजधानी थी और मारवाड़ पे कुंभा ने कब्जा कर रखा था। किसने कब्जा कर रखा? और जोधा कुंभा से वापस जीतना चाहता है मारवाड़। तो उसने जब ये किला बनवाया था तब मारवाड़ पे उसका कब्जा था, इसलिए ऐसी जगह पे किला बनाना चाहता था जहां से मारवाड़ भी कंट्रोल हो और साथ में क्या कंट्रोल हो जाए? मेवाड़। तो इस किले का नाम ही पड़ा कि मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी, वॉचमैन। दोनों सीमाओं का यदि कोई ध्यान रख सकता है तो वो किला कौन सा है? मेवाड़ मारवाड़ का क्या कहलाता है ये किला? कौन सा किला? कोमलगढ़। पहली बात तो बनवाया किसने? क्या कहलाता? संकटकालीन राजधानी। और क्या कहलाता है? मेवाड़ मारवाड़ का शिव। इसका जो वास्तुकार, वास्तुकार समझते हो ना, इसका जो ठेकेदार था उसका नाम था मंडन। ठेकेदार का नाम क्या था? इसकी जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? अच्छा, यदि इतनी लंबी दीवार बनाओगे दीवार चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यदि दीवार पतली होगी तो गिर जाएगी, फिर लंबा दबाव कभी भी झेल नहीं पाएगी। तो दीवार हमेशा थोड़ी चौड़ी बनाते हैं। कहते इतनी चौड़ी है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ा दो। 4 लेन हाईवे, 4 गाड़ियां एक साथ चलाओगे तो भी नीचे नहीं आएगा। ऊंचा कितना है कि साहब? ऊंचा इतना कि अबुल फजल कह के गया था। कौन कह के गया था? अकबर के दरबार का एक इतिहासकार था अबुल फजल। उसने कहा था भाई साहब नीचे खड़े हो जाओ और ऊपर देखो तो हे आपके सिर की पगड़ी गिर जाएगी, लेकिन किले की ऊंचाई समाप्त होने का नाम है। तो ऊंचा तो कितना है कि सिर की क्या गिर जाती है? पगड़ी। चौड़ा कितना है? लंबा कितना है? अब जब अबुल फजल ने कहा तो जम्स तोड़ने का मैं पीछे क्यों रहूं, मेरा काम भी करना ही है। तो उसने कहा हमारे यूरोप में एक किला, उस किले का नाम है एट्रुस्कन। क्या नाम है? और वो कहता मैं जब यार इस किले को देखता हूं तो मुझे किसकी याद आ जाती है? हमारे। तो वो इसकी तुलना किसके साथ करता है? किसने बनवाया? मेवाड़ की संकटकालीन। मेवाड़ मारवाड़ का वास्तुकार कौन था? दीवार की लंबाई, दीवार की चौड़ाई। अबुल फजल कहता है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखो तो। और जम्प स्टोड किससे तुलना करता है? लिखा दो, लिखो। मामादेव कुंड, कुंड समझ गए ना? पानी का टैंक।
झाली रानी का मालिया। एक रानी थी, मालिया मतलब महल, ऊपर के जो कमरे होते हैं अपने मालिये बोलते हैं। एक रानी थी, झाला रानी थी वो, तो हो गया झाली रानी का मालिया। तो कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी टेम्पल। क्या क्या नाम बताओ देखे? मामादेव कुंड, जाली रानी का मालिया और कुंभ स्वामी। अभी हमने पढ़ा कि कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के किले में क्या बनवाया था? कुंभ स्वामी। उसने कहा कुंभलगढ़ में भी बनाओ, जब मेन राजधानी में बनवा रहे हो तो बाद में संकटकालीन में भी बनवा दो। ये भी कौन से भगवान का है? विष्णु का। बनवाया किसने? कुंभा। कुंभा बिल्ड दिस विष्णु टेम्पल। अगला लिखो कटारगढ़। कटारगढ़ कौन सा है? इस किले का सबसे ऊपरी जो महल है उसका नाम क्या है? कटार। और कहते इसमें खुद कुंभा रहता था। कुंभा खुद कहता है अपने भाई साहब सबसे ऊपर रहेंगे और यहां बैठ के पूरे मेवाड़ पर नजर रखेंगे, इसलिए नाम पड़ गया मेवाड़ की आंख। क्या नाम पड़ गया? तो किले का सबसे ऊपरी महल कौन सा है? खुद कौन रहता था? मेवाड़ पे नजर रखता है, इसलिए क्या कहते हैं? पहले पड़ गई बात। कोई पूछेगा मेवाड़ की आंख कौन से महल को कहा जाता है? कौन रहता था इस किले में? देखो, यह किले का सबसे ऊपरी भाग है। इट इज हाईएस्ट पैलेस ऑफ। इसमें एक कितने लिखवा दी? इसमें एक छतरी बनी हुई है। सुनना बात, मेवाड़ में एक राजकुमार हुआ था, इसको बोलते हैं उड़ना राजकुमार। क्या बोलते हैं? नाम था उसका पृथ्वीराज। क्या नाम था? उसकी छतरी बनी हुई है। तो किसकी छतरी है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी। लिखो देखे, फिर मैं और समझाता हूं। सेनेटर ऑफ फ्लाइंग प्रिंस पृथ्वीराज। बारह खंबे छतरी में। कितने खंबे? तो कॉस्टम लिख लेना भाई, 12 पिलर्स। कितने खंबे? सुनो वापस बात सुनना। देखो, एक मेवाड़ में एक राणा सांगा का नाम सुना होगा। ये राणा सांगा का बड़ा भाई है, नाम है पृथ्वीराज। क्या नाम है? किसका भाई है? मेवाड़ के राणा सांगा का भाई है। नाम क्या है इसका? पृथ्वीराज। नाम। बहुत तेज गति से आक्रमण करता। लोग सुनते कि भाई आज सुबह कहां था, कि सुबह तो बांसवाड़ा था, और शाम को कहां चला गया? शाम को डूंगरपुर चला गया, प्रतापगढ़ चला गया, अब उसने पाली की तरफ हमला कर दिया, अब जालोर पे कर दिया। बहुत तेज गति से हमला करते। कहते एक दिन तो इसने एक सुबह सुबह हमला किया था टोडा पे। टोंक में एक जगह पड़ती है टोडा, तो कहां पे हमला किया? टोडा। शाम को था ये जालोर। शाम को कहां पहुंच गया था? तो लोग कहते यार उड़ता रहता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? सुबह एस फूलते, शाम नु ओस फूलते, कभी इधर था कभी उधर था, तो नाम ही क्या पड़ गया? फ्लाइंग प्रिंस। वो जब मरा था तो उसकी छतरी कौन से किले के अंदर बनाएगी? हिंदुओं में जब भी कोई मरता तो पीछे क्या बनाते थे? उनकी छतरियां। तो कौन से किले में बनाएगी? कुंभलगढ़। और उस छतरी के अंदर खंबे कितने लगे हुए? भाई बात समझो, कौन है ये बंदा? लिख लो, ये है राणा सांगा का भाई था। ही वॉज ब्रदर ऑफ राणा सांगा। पहले बड़े की बात है। अच्छा, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात और बता दूं। ये किला किसका बनाया हुआ है? कुंभा। तो कुंभा खुद भी किस में रहता था? कटारगढ़। तो कुंभा का एक बेटा था, उसका नाम था उद्दा। बेटा कौन था? उद्दा। उद्दा नाम करके कुंभा का एक बेटा हुआ करता। और उद्दा को लगता है राजा बनना चाहिए मेरे को, लेकिन कुंभा जी मरने का नाम ही नहीं ले रहे। नहीं ले रहे तो उद्दा का नंबर नहीं आ रहा। उद्दा के दोस्त भी उद्दा से पूछते कि उद्दा यार तू राजा कब बनेगा, तेरा नंबर कब आएगा? उद्दा ने कहा बस पापा मरने वाले ही हैं, अब बीमार हुए हैं थोड़े दिन पहले, अब की बात सलट जाएंगे पक्का, और फिर मैं क्या बन जाऊंगा? राजा। और उसके दोस्त कहते कि नहीं यार, तेरे पापा सुबह शाम दोनों टाइम जिम जाते हैं और हमें लगता नहीं डोकरा इतना जल्दी मरेगा। तो उद्दा को लगा यार ना बूढ़ा मरदा ते ना मंजा चढ़दा, ना तो ये मरेगा ना चारपाई छोड़ेगा, क्या किया जाए? तो कहते एक दिन कुंभा, ये जो मामादेव कुंड है, इस मामादेव कुंड के पास एक शिवलिंग था। मेवाड़ वाले शिव जी के भक्त थे। मेवाड़ वाले किसके भक्त हुआ करते? हालांकि कुंभा विष्णु के मंदिर भी खूब सारे बनवाता, पर बेसिकली ये लोग किसके भक्त हुआ करते? शिव।
तो ये दिन कहते भाई कुंभा मामादेव कुंड के पास शिवलिंग था और डेली सुबह सुबह उठ के शिवलिंग पे जल चढ़ाता और शिव जी की कई देर तक पूजा करता, ओम नमो शिवाय बम बम भोले जय भोलेनाथ बोला करता वहां पे। कहते वो शिवलिंग 5.5 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? और कुंभा बैठा बैठा जल चढ़ाता। 5.5 फुट मतलब मेरे इतना इतना तो वो बैठा बैठा था। तो डाकी खड़ा होता था जब, तो कितना भयंकर लगता होगा। तो उद्दा को पता था कि यदि पिताजी के सामने जाके मारने की कोशिश की और यदि पिताजी के हाथ में बाढ़ भी आ गए तो ये ना यूं झिंझोड़ झिंझोड़ के मार दे। इतना रंगड़ टाइप का आदमी था। तो दिन सुबह सुबह जब वहां मामादेव कुंड के पास बैठे बैठे ओम नमो शिवाय आंखें बंद करके बोल रहे थे, उद्दा पीछे से गया और उसने जाके चाकू मारे थे। तो कुंभा को उसके बेटे द्वारा मारा गया था। बेटा कौन था? कौन से किले में? याद रहेगा कि कुंभलगढ़ किले में मेवाड़ के कौन से राणा की हत्या कर दी गई थी? तो कौन से राणा की? किसके द्वारा? नीचे लिखो, इमारतें होगी नीचे यूं स्टार लगा के अलग से लिखो। अपने जानते हैं कि पन्ना धाई थीर पन्ना धाई ने उदय सिंह को बचाया था। किसको बचाया था? जानते हैं ना अपने? ये नाम तो सुना ही होगा कि पन्ना धाई नाम की एक महिला जिसने किसको बचाया था? उदय सिंह को। कि उदय सिंह को बनवीर मारना चाहता है लेकिन पन्ना धाई उसको अपने बेटे को मरवा देती है, लेकिन उदय सिंह को क्या करती है? बचा लेती है। तो कहते हैं पन्ना धाई उदय सिंह को लेके जब बचा लेती है, उदय सिंह को लेके कुंभलगढ़ आई थी। कहां पर आई थी? और उस समय कुंभलगढ़ का जो किलेदार हुआ करता, कुंभलगढ़ का जो किला जिसको दे रखा था उस बंदे का नाम था आसा देवपुरा। क्या नाम था? आदमी है आसा, नाम देगी कंफ्यूज ना हो भाई कहीं। नाम क्या बंदे का? देवपुरा जाति होती है। यहाँ पे कुंभलगढ़ के आसपास में देवपुरा जाति के खूब सारे लोग रहते हैं। आपने कभी सुना हो तो राजस्थान में सबसे कम उम्र के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री जो थे उनका नाम था हीरालाल देवपुरा। क्या नाम था? राजस्थान में सबसे लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे कम टाइम के लिए मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल। वो कुंभलगढ़ के थे। तो कुंभलगढ़ के आसपास एक जाति होती है, उस जाति का नाम क्या होता है? देवपुरा। उस जाति का एक आदमी, उसका नाम क्या है? आसा। और इसके पास कौन सा किला है? कुंभलगढ़। राजा ने कह रखा भाई कुंभलगढ़ का किला तू संभाल। उधर जब पन्ना धाय और उदय सिंह इस किले के अंदर आते हैं, आसा देवपुरा कहते भाई हमें अंदर आने दे। वो डरा हुआ था और उसने कहा नहीं, मैं यदि आपको अंदर आने दूंगा तो बनवीर मार देगा मेरे को। कौन मार देगा? कल पढ़ रहे थे तुलजा भवानी का मंदिर, वो जो बनवीर है उसने कहा वो बनवीर मार देगा मेरे को। तो पन्ना दाई ने कहा मेवाड़ के राजा की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ है और ये मेवाड़ का राजा है, ये संकट के टाइम कुंभलगढ़ नहीं आएगा तो कब जाएगा? और उसने बेचारे ने फिर कहा कि यदि ये संकट के टाइम में यहां आ गया तो ये संकट मेरे पे आ जाएगा, मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता। ये बात पता चली आसा देवपुरा की मम्मी को। किसको पता चली? और उस मम्मी ने आके और बाद में आसा देवपुरा को धमकाया। उसने कहा लिचड़, थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। ये किला अपने को खाली संभालने के लिए दिया था राजाओं ने, ये थोड़ी है कि अपने मालिक है। और आज राजा खुद बाहर खड़ा करे अंदर आऊं और तू उसको मना कर रहा है। तो फिर आसा देवपुरा ने कहा मम्मी कह रही है तो अंदर आ जाओ बोले। तो कोई पूछेगा पन्ना धाय और उदय सिंह को किसने शरण दी थी? कौन से किले में? याद रहेगा। फिर उदय सिंह जी यहीं पे रहा करते थे। महाराणा प्रताप का जन्म यहीं हुआ था। महाराणा प्रताप के पिताजी कौन है? उदय सिंह। उदय सिंह यदि कुंभलगढ़ के किले में तो महाराणा प्रताप का जन्म भी कहां होगा? कुंभलगढ़। लिखो, इसी किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप बोर्न इन दिस फोर्ट। और आप भी कभी कुंभलगढ़ का किला देखने जाएं तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वही किला है जहां पर कौन पैदा हुए थे? महाराणा प्रताप। बाद में जब महाराणा प्रताप अकबर से लड़ने लग गए तो कुंभलगढ़ का किला इनके नहीं आ रहा था। अकबर के इनके लग रहा था कुंभलगढ़ का किला कैसे जीते? अकबर चित्तौड़गढ़ जीत गया लेकिन कुंभलगढ़ में उसकी पार नहीं पड़ रही। तो अकबर ने अपना एक सबसे बेहतरीन सेनापति भेजा। तो सबसे अच्छा सेनापति था शाहबाज खान। क्या नाम था? और उसने कहा शाहबाज खान जा कुंभलगढ़ भेजा और कुंभलगढ़ जीत के आना, और यदि कुंभलगढ़ को ना जीत पाए तो मुंह मत दिखाना। शाहबाज खान ने कहा सर चिंता मत करो, अभी जीत के आपके कदमों में पेश करता हूं। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पे 3 अटैक किए। 77 में किया, 1577 में, अगले साल वापस 78 में, अगले साल वापस 70। शाहबाज खान कितने अटैक करता है? कब कब? 77, 78 और 17। कौन से मुगल बादशाह की तरफ से? 3 अटैक किए। फिर वो पंजाब चला गया। कहां चला गया? क्यों? अकबर ने कहा था ना मुंह मत दिखाना, तो मुंह तो कैसे दिखाता? जीत तो पाया नहीं किले को। तो लिखो, तो किला बनवाया किसने? कुंभा। कुंभा की मृत्यु भी कौन से किले में? कुंभलगढ़। किसने मारा?
बताओ किसको शरण मिली थी यहाँ? उदय सिंह और पन्ना दहाई। कौन शरण देता है? किले में किसका जन्म हुआ था? और महाराणा प्रताप के खिलाफ कौन सा सेनापति आया था? कितनी बार आया था? कब कब आया था? 77, 78, 17। कौन से मुगल बादशाह द्वारा भेजा गया? याद रह जाएगी। किले की लंबाई कितनी है? कितने घोड़े दौड़ा दो? ऊंचाई कितनी है? क्या गिर जाती है?